बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पालक और बेसन की सब्ज़ी की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल। इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना कि बड़े तो बड़े बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और एक की जगह 2 रोटियां खा जाएंगे। इतनी कमाल की सब्ज़ी बनती है और सबसे बड़ी बात मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमने शामिल कर देना है ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया। अच्छा, इसमें जो है ना लहसुन जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि लहसुन का जो एक फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही कमाल का आता है। तो ये देखिए, लहसुन के हमने जवे लिए थे तकरीबन जो है 12-15 हमने जवे लिए थे। उनको एक एक दो पीसेस में मैंने इस तरह कट कर लिया था। ये शामिल कर दिया। इसी के साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया मैंने सफ़ेद ज़ीरा। अब दोनों चीज़ें थोड़ी सी देखें अच्छी सी हो जाएंगी, इसमें से खुशबू सी आने लगी है, तो इसमें शामिल कर दूंगी मैं प्याज। अच्छा, प्याज जो है ना मैंने ली है एक बड़े साइज़ की, जिसको मैंने ऑमलेट कट, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं जो हम कटिंग करते हैं उसी तरह मैंने कट करी, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़ीरा और जो लहसुन हमारा अच्छा सा हो गया था, तो इसमें मैंने एक अदद प्याज, जिसको मैंने जो है ऑमलेट की तरह जो कटिंग करते हैं प्याज की, इस तरह कट करके मैंने वो शामिल कर दिया। अब प्याज को, लहसुन को, ज़ीरा को, अब हम तीनों चीज़ों को हमने पकाना। अच्छा, प्याज को जो है ना हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बस आप प्याज भी देखिए, तकरीबन हमारी प्याज, लहसुन और ज़ीरा अच्छा सा जो है ना बस ये तकरीबन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है टमाटर। अच्छा, टमाटर मैंने इसमें लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। तो 2 टमाटर मैंने लिए मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने ऐसे ही रफली सा कट कर लिया था, ठीक है। तो प्याज और लहसुन और ज़ीरा हमारा अच्छा सा हो गया था। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। अच्छा, टमाटरों को आप जो है ना उसको ग्राइंडर करके भी, उसका मिक्सी के जार में पेस्ट बना के भी आप जो है डाल सकते हैं। मैंने अभी इसको ऐसे ही डाला है, ठीक है। ये हमने शामिल कर दिया। इतने मज़े की ये पालक की सब्ज़ी बनती है ना कि आप इसको लंच में बना लें, डिनर में बना लें। और जैसे कि गर्मियाँ हो गई हैं स्टार्ट, और गर्मियों में तो कुछ इस तरह का अच्छा लगता है कि लाइट लाइट हो, लाइट मिर्चों का हो, मसाले वसाले कम डले हुए हों। तो ये जो सब्ज़ी है ना बहुत ही कमाल की लगती है। और सबसे बड़ी बात तो सुबह नाश्ते में पराठों के साथ तो बहुत गज़ब की लगती है। तो देखिए, टमाटर हमने शामिल कर दिया था। मसालों में हमने शामिल कर दिया पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये हमने डाल दी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें चला गया। अच्छा, मसाले भी बहुत सिंपल जाते हैं, बहुत भर के हमने इसमें मसाले नहीं डालने, ठीक है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने जो है मसाले के साथ टमाटरों को इतनी देर पकाना है टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो बस इसको देखिए, मसाला अच्छा सा जो है ना हमने या ये कह रहे मसाला हमने बहुत अच्छा सा भूनना है। तो ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा चाहें तो पानी भी शामिल कर देते हैं, ताकि मसाला हमारा नीचे भी नहीं लगेगा। और जो टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं ना अभी थोड़े मोटे मोटे से, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हमने पानी शामिल करा है। पानी शामिल करके इसको अच्छा सा हमने मिला लेना है। मिला के जो है ना अब हम इसको जो है ना थोड़ी देर पकाते हैं, जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से जो है ना इसमें गल नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, साबुत वाली गोल लाल मिर्च जो होती है मैं वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। 3 से 4 अदद मैंने वो भी शामिल कर दी। बस अब इसको जो है अच्छा सा हमने मिलाना है। मिला के बस हमने इसको इतनी देर पकाएंगे थोड़ा टमाटर जो है ना हमारी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी में जो है ना टमाटर बिल्कुल इस तरह मोटे मोटे से अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो थोड़ी ही देर में ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इतना जो है टाइम नहीं लगता टमाटर को सॉफ्ट होने में। तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर जो हमारे अच्छे से पक चुके थे, सॉफ्ट हो गए थे। अब इसमें शामिल करी मैंने पालक। पालक मैंने लिए तकरीबन आधा किलो, ठीक है। पालक को मैंने कट करके और उसको बहुत अच्छा सा खुले पानी से वॉश करा है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। अगर थोड़ी बहुत भी रह जाएगी ना तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जो है पालक को मैंने अच्छा सा धो के स्टेरर में रख दिया था। तो मैंने इसमें तकरीबन ली थी आधा किलो पालक। अच्छा, पालक भी जो है ना जो पालक जो है ना अभी वो भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो भी होती हैं ना वो अपना पानी रिलीज़ करती हैं। तो इसमें ये सब्ज़ी कोई सी भी आप पकाएं, कोई भी सब्ज़ी पकाएं, कोशिश ये करें आप उसमें पानी बिल्कुल ना डालें। सब्जियों को अपने ही पानी में गलने दें। उसका जो एक टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। बिल्कुल भी जो है ना आप इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। हम देखें इसको, बस हमने पालक को डाल के अच्छा सा हम देखें इसको चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेते हैं, ठीक है। और थोड़ी ही देर में देखें इसको जो है ना पानी भी इसका जो है देखें इसमें ये थोड़ा सा देखिए पानी जो है ये साइडों से नज़र आ रहा है, पालक ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये हमने इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल करा। अब बस इसी पानी में पालक जो है ना हमारी वो अच्छी सी जो है ना गल जाएगी, और मिनटों में ये बहुत अच्छी सी जो है ना अब हमारी ये जो पालक है, पालक की सब्ज़ी अच्छी सी गल जाएगी। और देखिए मसाले भी कितने सिंपल मसाले इसमें गए ना, इतने सिंपल मसालों के साथ हमारी ये बन के तैयार हो रही है। तो हमने इसको तकरीबन कवर करके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है,
कवर करके और 5 मिनट के बाद देखें अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हम बना रहे हैं पालक और बेसन की सब्ज़ी। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 खाने के चमचे भर भर के बेसन। अगर आप चाहें बेसन को भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं भी इसमें फ़िलहाल कच्चा बेसन डालूंगी। तो 2 चमचे भर भर के मैंने खाने की इसमें शामिल कर दिया बेसन। अब बेसन को भी डाल के जो है ना हमने इसको भूनना है, क्योंकि हमने बेसन कच्चा लिया है थोड़ा, और इतनी देर भूनेंगे जब तक कि हमारी सब्ज़ी में से है ना ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता, क्योंकि पालक हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। तो अब हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस अब हमने करनी है यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत, इसकी करनी है हमने अच्छी सी भुनाई। और ये देखें साइडों से देखें ऑयल सा सेपरेट सा होता हुआ नज़र आ रहा है। बस अभी हमने इसकी और अच्छी सी भुनाई करना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। और ये देखिए ऑयल साइडों से सेपरेट होना शुरू हो गया, और माशाल्लाह सब्ज़ी भी हमारी कितनी अच्छी सी, देखें ये अच्छी सी भुनी भुनी सी होती जा रही है। और खाने में यकीन जाने खाने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने इसमें बेसन डाला है। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है किसी एक चीज़ का कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है, जिससे पालक बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। और ये देखें, और ख़ास करके जैसे कि मैंने बताया शुरू में भी, सुबह नाश्ते में पराठों के साथ तो बहुत ही गज़ब की सब्ज़ी लग रही होती है। बस इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के पालक और बेसन की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ढाबा स्टाइल आज हमने बनाया है पालक और बेसन की सब्ज़ी की रेसिपी। और ये सब्ज़ी ऐसी है, अभी शुरू हो चुकी है गर्मियों में, जो आप इसको जो है ना गर्मियों में डिनर में भी लंच में भी बना सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती है ना कि बड़े तो बड़े बच्चे भी जो है ना शौक़ से खाते हैं, और बल्कि मज़े से पेट भर के खाते हैं। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर दी हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी मैंने, इसको छोटा छोटा पीसेज में कट करा था और वो भी इसमें शामिल कर दिया ना। है ना कितनी सिंपल सी, वही सब चीज़ें जो घर में मसाले मौजूद होते हैं उसी से हमने बनाई है। बस भुनाई हमने बहुत अच्छी सी इसकी करनी है, ताकि जो हमने इसमें बेसन ऐड करा ना उसका कच्चापन या उसकी एक हल्की सी जो है ना स्मेल बिल्कुल भी ना रहे। बस अब हमने सारी मेहनत हमने कर लेनी है भुनाई पे। बस ये सब्ज़ी जो है ना बन के हमारी हो गई है रेडी। आप इसको खाएं चपाती के साथ, पराठों के साथ ही बहुत ही मज़े की, या सादे चावलों के साथ भी ये जो सब्ज़ी है ना पालक बेसन की बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही कमाल की। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।